receiving Jesus only outwardly will not cost to life. वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को केवल बाहरी तौर से, आउटवर्डली, बाहरी रीति से ग्रहण किया है, वे लोग जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। अगर उनको जीवन प्राप्त करना है, यदि अनंतकालिक जीवन प्राप्त करना है, उनको यीशु को इनवर्ड में रिसीव करना पड़ेगा, उनको अंदर रिसीव करना पड़ेगा, उनको अपने हृदय में रिसीव करना पड़ेगा। बहुत बार हम जो प्रभु के लोग हैं, हमने यीशु मसीह में आने के बाद अपने जीवन में जो बदलाव किया है वो ओनली आउटवर्ड तरीके से बदलाव किया है। पहले बाइबल हाथ में नहीं रहती थी, अभी बाइबल हाथ में। पहले किसी और जगह जाते थे, अभी चर्च जाते हैं आउटवर्डली, बाहरी तरीके से। कई विश्वासियों को आप देखिए, आउटवर्डली दे लुक्स लाइक अ बिलीवर। बाहरी तौर से वो एक विश्वासी के रूप में दिखाई देते हैं, बट अंदर में विश्वासी नहीं होते। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अंदर से अपने आप को बदल दे। पहले हमारे घर में क्रूस नहीं लगता था, अभी घर में क्रूस लग गया। अंदर क्रूस हो चाहे ना हो, बाहर घर में क्रूस है। पहले हमारे घर में प्रभु यीशु के फोटो नहीं रहते थे, अभी यीशु मसीह के फोटो है। घर में फोटो में यीशु है, जीवन में यीशु रहे चाहे ना चाहे, फर्क नहीं पड़ता। The problem is everyone wants to change outwardly. बाहरी तरीके से हर एक अपने आप को बदलना चाहता है, बट प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अंदर से अपने आप को बदले। आमीन। और जो अंदर से बदला है वो ऑटोमेटिकली आउटवर्डली भी बदल जाएगा। आज बहुत सारे लोग आउटवर्डली नहीं बदले हुए हैं बिकॉज दे हैव नॉट चेंज देमसेल्फ इनवर्डली। अंदर से उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, इसलिए उनको डिफिकल्ट जा रहा है, उनको तकलीफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने अंदर से अपने आप को बदला। बट बहुत सारे मैक्सिमम टाइम इन दिनों में ये हो रहा है कि सबने अपने आप को बाहरी रीति से बदल तो दिया है, पर अंदर से वो अभी भी नहीं बदले हैं। रिसीविंग जीसस, यीशु को बाहरी तरीके से अगर आपने ग्रहण किया है तो आपका बाहरी तरीके से यीशु को ग्रहण करना आपको जीवन बिल्कुल नहीं दे सकता है। Until and unless you receive Jesus inside, अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह को जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता। उसका 15 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 8, एंड यीशु ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आउटवर्डली वो मेरा ऑनर करते हैं बट इनवर्डली नो ऑनर। बाहरी रीति से वो बहुत मेरा इज्जत करते हैं, बाहरी रीति से वो मेरा बहुत आराधना करते हैं, परंतु मैं उनके अंदर हूं ही नहीं। आउटवर्डली आपने चाहे कितना भी बदला है, आउटवर्डली चेंजेस आपको जीवन नहीं दे सकता है जब तक आप अपने अंदर पूरे तरीके से अपने आप को चेंज ना करें। यीशु मसीह हमारे हृदय में चाहता है रहना, वो यहां ड्वेल करना चाहता है, वो यहां बसना चाहता है, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति होनी है, वो ये चाहता है। आमीन। आउटवर्ड तरीके से नहीं, चर्च में जाओ, कैसे भी 2 घंटा बैठ जाओ, निकल जाओ, पास्टर को दिखा दो प्रेजेंट है, हाँ हमारा चेहरा दिख रहा है। यू आर लिविंग योर लाइफ आउटवर्डली। आप अपने जीवन को बाहरी तरीके से जी रहे हो, इनवर्डली कुछ नहीं है, खाली है, खोखा है, कुछ भरा नहीं अंदर, ना वचन है, ना वर्शिप है, कुछ नहीं अंदर, ना उद्धार पाया है अब तक, खाली है, टोटली एम्प्टी है। ये बात समझिए कि आपने अपने आप को अंदरूनी तरीके से बदला है क्या? हैव यू चेंज योरसेल्फ इनसाइड? अंदर बदला है क्या? आउटवर्डली तो बहुत सब लोग मसीह दिख रहे हैं, विश्वासी दिख रहे हैं, चर्च में भी आते हैं, बाइबल भी आपके हाथ में होती है, आपके पड़ोसी को भी मालूम है, आपके गांव को भी मालूम है, आपके रिश्तेदार को भी मालूम है, आपके रिलेटिव्स को भी मालूम है कि आप चर्च जाते हो, परंतु क्या
जिस चर्च में आप जाते हो, जिस यीशु के पास जाते हो, क्या लोग उस यीशु को आपके जीवन में देखते हैं क्या? जब आप आपके ऑफिस में जाते हो, जब आप अपने कलीग्स के साथ में जब आप काम करते हो, जब आप बिजनेस करते हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, क्या लोग आपके जीवन में यीशु को देखते हैं क्या? जिस यीशु को आपने ग्रहण किया है, जिस यीशु को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, क्या वो यीशु मसीह लोग आपके जीवन में देखते हैं क्या? जीवन में देखते हैं क्या? आउटवर्ड तरीके से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक ऐसे शिष्य के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। ठीक है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और उस शिष्य का नाम था यहूदा इस्करियोती। क्या नाम था? Who he was? He was a disciple. शिष्य था वो। बाइबल कहती है कि 12 लोगों में वो चुना गया, शिष्यों में चुना गया। कितनी बड़ी बात है, यीशु के 12 चेलों में से एक को चुना गया, एक में चुना गया। बाहर के लोग तो यीशु को छूने के लिए तरसते थे, बाहर के लोग तो यीशु के वस्त्रों को छूने के लिए तरसते थे, लेकिन ये ऐसा चेला था जो यीशु के साथ साथ चलता था, यीशु के साथ साथ बैठता था। हजारों आश्चर्य कर्म उसने अपने आंखों से देखे। दिन रात यीशु के साथ चलने वाला, दिन रात यीशु के साथ खाने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, जाने वाला, सो क्लोज दिखाई देता था। वो था नहीं, वो फिजिकली काफी क्लोज था, आउटवर्डली ज्यादा क्लोज था, इनवर्डली काफी फार था, बहुत दूर था। आउटवर्डली दिखाई देता था कि वो चेला है, आउटवर्डली बाहरी तौर से दिखाई देता था कि वो शिष्य है, यीशु के टीम में रहने वाला, यीशु के साथ उठना बैठना, चमत्कार देखने वाला। सारे लोग उसको बोलते थे, हाँ ये तो यीशु का चेला है। लोगों को मालूम था ये यीशु का चेला है, यीशु के साथ रहता है। वो आउटवर्डली यीशु के साथ था, इनवर्डली उसका लाइफ बहुत दूर था प्रभु से। दूसरी बात बाइबल ये कहती है वो यीशु को चूमने वाला था। लिसन वेरी केयरफुली, हर एक यीशु को चूमने वाला, हर एक यीशु को प्यार करने वाला दिखाई देता है आउटवर्डली कि वो यीशु से प्यार करता है, आउटवर्डली दिखाई दे रहा है कि वो यीशु को किस कर रहा है। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में थे तो यहूदा इस्करियोती गया चांदी के 30 सिक्कों के लिए। वो गया उनके पास, शास्त्री और फरीसियों के पास। आउटवर्डली डिसाइपल था, आउटवर्डली चेला था, आउटवर्डली बाहरी रीति से शिष्य था, दिखाई देता था, समझा जाता था। और शास्त्री और फरीसियों के पास जाकर बोलता है यहूदा इस्करियोती, मैं यीशु को पकड़वा कर दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या दोगे? खुद यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति बाहर जाता है, शास्त्री और फरीसी लोगों के पास जाकर कहता है मुझे क्या दोगे बताओ, मैं तुमको पकड़ के दूंगा, यीशु मसीह को पकड़वा कर दूंगा। व्हाट विल यू गिव मी? और शास्त्री और फरीसियों ने कहा हम तुझे चांदी के 30 सिक्के देंगे, चांदी के 30 सिक्के देंगे। उसने कहा ठीक है। यीशु के साथ रहा क्योंकि उसको मालूम था कि मैं यीशु को पकड़वा के दूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। और वो गया और उसने शास्त्र फरीसियों से 30 चांदी के सिक्के लिए और बोला चलो अब मैं तुमको बता देता हूं कि यीशु मसीह कहां है। गतसमनी बगीचे में उसने रोमी सिपाहियों को लेकर गया और रोमी सिपाही बोले हम कैसे पहचानेंगे, इतने से वहां पर इतने सारे लोग हैं, उनमें से यीशु मसीह कौन है, कैसे पहचान पाएंगे? उसने बोला टेंशन मत लो, मैं जिसको चूमूंगा, मैं जिसको किस करूंगा वही यीशु मसीह है। एंड बाइबल सेज ही केम और ही किस्ड जीसस। जुडास केम एंड ही किस्ड जीसस।
हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। लिखा है यहूदा इस्करियोती आता है यीशु को पकड़वाने के लिए, और लिखा है वो बहुत चूमता है। कैसे चूमता है? ही किस्ड, बहुत चूमता है। कितना अच्छा पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि वाह कितना चूम रहा है यीशु को। हर एक चूमने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता है। जो बहुत दिखाई दे रहा है वो आपको चूम रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत प्यार कर रहा है, बट लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है यहूदा ने बहुत चूमा। कैसे लग रहा होगा यीशु मसीह को ये जो मुझे चूम रहा है ना, और यीशु मसीह ने चूमने भी दिया। कम झूठ कम, आजा यहूदा आजा। कहां? कौन सी? इधर। हाँ, इधर 10-15 बार चुमा होगा, इधर 10-15। कैसे लग रहा होगा यीशु मसीह को कि ये मुझे इसलिए चूम रहा है क्योंकि इसने उसके बदले में चांदी के 30 सिक्के दिए। ये मुझे इसलिए चूम रहा है क्योंकि ये मुझे क्रूस पर लटकाने वाला है। कई बार हमारा प्रेम, हमारा किस करना यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्के के लिए होता है। कई बार हमारा चर्च में आना चांदी के 30 सिक्के के लिए होता है। कई बार हमारा रोज बाइबल पढ़ना चांदी के सिक्के के लिए होता है। कई बार हमारा प्रार्थना करना चांदी के 30 सिक्के के लिए होता है। मैं इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसके बदले में चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे। आप कैसे प्रेम करते हो यीशु मसीह? आप कैसे किस करते हो यीशु मसीह को? मैं इसलिए चर्च में आके उससे किस कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसके बदले में चांदी के 30 सिक्के चाहिए। आज चांदी के 30 सिक्के नहीं है, आज शायद नौकरी हो सकती है। आज चांदी के 30 सिक्के नहीं, आज शायद चंगाई हो सकती है। आज शायद चांदी के 30 सिक्के ना हो, लेकिन आज शायद इंक्रीमेंट हो सकता है। मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, चांदी के 30 सिक्के के बदले में यह भी हो सकता है। घर बनना चाहिए, शायद आज चांदी के 30 सिक्के के बदले में यह भी हो सकता है। चर्च में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो सब कुछ आशीष ही आशीष मिलेगी, शायद ये हो सकता है। इसलिए हम ओ जीसस आई लव यू चल रहा है। मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूं, आई लव सो मच। पर यीशु को मालूम था ये जो मुझे प्यार कर रहा है ना, ये जो मुझे किस कर रहा है ना, उसने उसके लिए चांदी के 30 सिक्के लिए हैं। आज आपका प्रेम कैसा है प्रभु यीशु के लिए? क्या आज इसलिए आप प्रेयर में आते हो, इसलिए चर्च में आते हो, इसलिए प्रार्थना करते हो, इसलिए बाइबल पढ़ते हो, इसलिए उसकी वर्शिप करते हो कि आपको 30 सिक्के मिलने चाहिए? हाउ इज योर लव? हाउ इज योर लव? क्या आपके चूमने के पीछे का पर्पस वो है? दिखाई तो मैं दे रहा हूं कि यीशु को बहुत चूम रहा हूं। सारे चेले बोल रहे हैं, अरे हमने तो कभी चूमा नहीं। यहूदा कितना चूम रहा है। चेलों को क्या मालूम था ये इसलिए चूम रहा है क्योंकि उसको चांदी के 30 सिक्के मिल चुके हैं। टुडे हाउ इज अवर लव? आज हम इसलिए चर्च आ रहे, प्रेयर कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, बपतिस्मा भी ले रहे, शायद चांदी के 30 सिक्के के लिए कर रहे हैं। आज चांदी के 30 सिक्के नहीं हो सकते, आज कुछ और हो सकती है। ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। सिर्फ पैसा, सिर्फ बढ़ोतरी, संसारिक बातें, संसारिक धन। तो यहूदा एक तो यीशु के चेलों में से एक था। दूसरी बात, उसने बहुत यीशु को चूमा, बहुत चूमा। और तीसरी बात उसके बारे में ये लिखा है, he was the in charge of finance। तो उसके पास सेवकाई का पैसा रहता था, पैसा रहता था। और बाइबल में ये भी लिखा है कि वो जो भी उसके पास में पैसा रहता था, उस पैसे को चुराया करता था। क्या करता था? मतलब यीशु मसीह का चेला तो था वो, यीशु के साथ उठना बैठना तो था उसका,
बट उसका उद्देश्य कुछ और था। उसका उद्देश्य क्या था मालूम? उसको मालूम था पैसा तो मेरे ही पास रहता है, तो पूरा पैसा चुराते रहता था। और ये बात यीशु को मालूम थी, ये बात परमेश्वर के चेलों को मालूम थी, यीशु मसीह के चेलों को मालूम थी कि वो चोर है। बाइबल में लिखा है वो इसलिए चुराता था क्योंकि वो चोर था। आज प्रभु यीशु को मालूम है कि हम चोर हैं, और फिर भी यीशु से प्यार कर रहे हैं, फिर भी यीशु को किस कर रहे हैं। यीशु को मालूम है हम कौन है, यीशु को मालूम है हम क्या करने वाले हैं। यीशु को मालूम है ये चोर है लेकिन तब भी मुझसे प्यार कर रहा है। यीशु को मालूम है कि इसने चांदी के 30 सिक्के के लिए फिर भी मुझसे प्यार कर रहा है। उसके लिए वो मुझसे प्यार कर रहा है, किस कर रहा है, लव कर रहा है, चुम्मा ले रहा है। और बाइबल में लिखा है कि वो 12 लोगों में से एक गिना गया, इतना क्लोज रहने वाला, यीशु के साथ रहने वाला। आपको मालूम है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया और यीशु मसीह ने जब अपने जान उस क्रूस पर दिए, पश्चाताप नहीं हुआ, इसको सिर्फ दुख लगा, इसको केवल दुख लगा। और उसने ये सोचा कि मैंने क्यों यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। बट ही डिड नॉट रिपेंट, उसने पश्चाताप नहीं किया। और उसने क्या किया, वो चांदी के 30 सिक्के ले जाकर शास्त्री और फरीसियों को दे दिया, कहा ले लो। तो शास्त्री और फरीसियों ने कहा ये पैसा हमको नहीं चाहिए, ये यीशु मसीह को पकड़वाने का मजदूरी थी तेरी। वो उतना दुखी हुआ, उसने पैसे शास्त्री और फरीसियों को देना चाहा, लेकिन शास्त्री और फरीसियों ने कहा हमें नहीं चाहिए ये पैसा, ये खून का पैसा, ये ब्लड का पैसा है। और शास्त्र और फरीसियों ने कहा कि ये पैसा हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं रख सकते, ये अशुद्ध पैसा है। इस चांदी के 30 सिक्के के लिए यीशु का लहू बहा है। इस चांदी के 30 सिक्का यीशु को मरने के लिए दिया गया था, पकड़वाने के लिए दिया गया था, मार डालने के लिए दिया गया था, लहू बहाने के लिए दिया गया था। जब आखिरी में उसको दुख हुआ यहूदा इस्करियोती को, इसने कहा ले लो ये पैसा, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने लिए नहीं, उसने मंदिर में फेंक दिया और चला गया और जाकर सुसाइड कर लिया, जाकर लटक गया, जाकर उसने फांसी लगा लिया। और शास्त्री और फरीसियों ने क्या किया, कहा ये ब्लड वाला पैसा है, ये परमेश्वर के मंदिर में नहीं रखेंगे। उन्होंने उसको इकट्ठा किया और उस पैसे का एक खेत खरीद लिया और कहा उस खेत का नाम रख दिया लहू का खेत। उन्होंने कहा ये जो पैसा है ये परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जमा नहीं होगा। आज आप जो पैसा परमेश्वर को देते हैं, चाहे दशवांश के माध्यम से दे रहे हो, चाहे भेंट के माध्यम से दे रहे हो, कहीं ये ब्लड वाला पैसा तो नहीं है, कहीं ये लूटपाट वाला पैसा तो नहीं है, कहीं ये चोरी वाला पैसा तो नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, उस पैसे के द्वारा आप अपने ऊपर कर्ज ही लेकर आओगे, उस पैसे के द्वारा आप अपने जीवन में श्राप ही लेके आओगे, ब्लेसिंग कभी नहीं मिल सकती है। शास्त्री और फरीसियों ने कहा नहीं, ये चांदी के 30 सिक्के अशुद्ध है, ये यीशु की खून की कीमत है, ये हम परमेश्वर के मंदिर में जमा नहीं कर सकते। इसको उठाकर कहा जाओ खरीद लो कोई खेत, लहू का खेत कहलाएगा। क्या आज जो परमेश्वर को आप ऑफरिंग दे रहे हो, क्या आज जो परमेश्वर को आप भेंट दे रहे हो, क्या आप जो परमेश्वर को दशवां दे रहे हो, कहीं वो इस प्रकार से तो नहीं है? वो परमेश्वर के मंदिर में कभी नहीं रखा जाएगा। ऐसा पैसा आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्ज ही लेकर आ सकता है, आशीष नहीं लेकर आ सकता। एक और बात, हनन्याह और सफीरा कौन थे? विश्वासी थे या नहीं? प्रभु भोज में शामिल होने वाले थे क्या नहीं? हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले, संगति करने वाले, प्रेरितों से शिक्षा पाने वालों की टीम में थे वो लोग, हनन्याह सफीरा। उन्होंने जमीन बेची और जमीन बेचकर थोड़ा सा हिस्सा लाकर प्रेरितों के पास में लाकर रख देगा कि ये है। आप पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते हो। आप जो पैसा परमेश्वर के घर में लेकर आ रहे हो, आज जो पैसा आप एज अ दशवांश के रूप में लेकर आ रहे हो, भेंट के रूप में लेकर आ रहे हो, आप पवित्र आत्मा को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। गॉड नोज एवरीथिंग।
आपने रिश्वत से वो पैसा कमा के चर्च में भेंट डाल रहे हो, या किसी का खून करके आप वो पैसा भेंट डाल रहे हो, या किसी को आपने दुखी करके या किसी को छीन कर आपने वो पैसा परमेश्वर के भवन में डाल रहे हो। लिसन वेरी केयरफुली, आपका पैसा ही आपके जीवन में कर्ज लेकर आएगा। और हनन्याह सफीरा का परमेश्वर को देना उनके लिए मौत का कारण बन गया। किसने बोला था कि तुम अशुद्ध तरीके से परमेश्वर को पैसा दो? किसी ने नहीं बोला था। झूठ बोलकर आपने नहीं देना चाहिए था। पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर आपने वो भेंट परमेश्वर के भवन में नहीं डालना चाहिए थी। आज बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से पैसा उनके पास आता है। मे भी कोई लोग रिश्वत लेते हैं, कोई लोग घूस लेते हैं, कोई लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग मर्डर करते हैं, कुछ लोग छीन लेते हैं और फिर वो पैसा लाकर परमेश्वर के घर में डाल देते हैं, परमेश्वर के भवन में डाल देते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, ये पैसा आपके लिए श्राप का कारण ठहरेगा। उनका खुद का पैसा हनन्याह और सफीरा के लिए मौत का कारण बन गया। उनका देना परमेश्वर के राज्य के लिए देना, परमेश्वर के मंदिर में आकर परमेश्वर के दास को देना, उनका देना उनके लिए मौत बन गया। हालेलुया। आप किस प्रकार के विश्वासी हो? आउटवर्डली चेंज करने वाले हो या इनवर्डली आपने अपने आप को बदल दिया है? हालेलुया। अगर आप भी अगर परमेश्वर के भवन में दशमांश के माध्यम से, डोनेशंस के माध्यम से, सेवकाई के माध्यम से अगर इस प्रकार का कोई काम कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं अपने आप को चेंज कर लीजिए। नहीं तो ये आप ही का पैसा, धन सब बुराई का जड़ है। ये आपका पैसा आपके लिए ब्लेसिंग तो बनेगा नहीं, आपके लिए कर्स बन जाएगा, आपके लिए श्राप बन जाएगा, मृत्यु का कारण भी बन जाएगा, सुसाइड करने का कारण बन गया यहूदा इस्करियोती के लिए। यीशु के साथ रहने वाला चेला, यीशु के साथ खाना खाने वाला चेला, यीशु का संदेश सुनने वाला चेला, मिरेकल्स देखने वाला चेला, खूब चूमने वाला चेला सुसाइड कर दिया। आप कहां हो आज? एक मसीह जीवन में, एक विश्वासी जीवन में, वेयर आर यू? वेयर इज योर लेवल? हम 25 साल से, 23 साल से, 24 साल से, 20 साल से परमेश्वर के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं। कई चांदी के 30 सिक्के के लिए तो नहीं आ रहे, कई केवल दुनिया की आशीषों के लिए तो चर्च में नहीं आ रहे। या हम यीशु के लिए आ रहे, यीशु की आराधना करने के लिए आ रहे, प्रभु के लिए गीत गाने आ रहे, प्रभु की महिमा करने आ रहे, अपने आप को चेंज करते हुए हम अपने आप को प्रभु के भय में चलाने के लिए आ रहे हैं। आपको मालूम है, अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं और उस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना रहे थे। ये फसह का पर्व वो था जब इजराइल लोग मिस्र देश में गुलामगिरी में थे और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां फिरौन और उसके देश पर डालने के बाद जो आखिरी की जो विपत्ति थी वो थी सभी का पहलौठा मर जाना। और सभी का पहलौठा जब मरने वाला था तो परमेश्वर ने पहले ही अपने लोगों को यह आज्ञा दी थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पशुओं का और तुम्हारे परिवार का कोई पहलौठा ना मरे तो क्या करना मालूम है? आप क्या करना, एक फसह का मेमना लेना, उसको बलिदान करना और उस मेमने का जो लहू है वो अपने घर के दरवाजे के चौखट और दोनों अलंगों पर लगा देना। क्योंकि जिस रात में मृत्यु का दूत आएगा तो जिस घर के दरवाजे के अलंगों पर लहू लगा हुआ होगा, चौखट पर लहू लगा हुआ होगा, उस परिवार को कुछ भी नहीं होगा। और सारे इस्राएली लोगों ने क्या किया? अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि वो आखिरी का मिरेकल था और उसके बाद में परमेश्वर को सारे इजराइली लोगों को मिस्र से छुटकारा देकर उनको कनान लेकर जाना था, तो इसलिए आखिरी वाला जो मिरेकल था और इसीलिए विपत्ति थी, मैं आपको कहना चाहूंगा। और सारे इजराइली लोगों ने अपने अपने परिवार के हिसाब से मेमना लिया, फसह का मेमना लिया, उसको काटा, उसको बलिदान किया परमेश्वर के लिए और उसका लहू अपने घर के दरवाजे के दोनों
अलंग और चौखट पर लगा दिया। और लिखा जब मृत्यु का दूत आया तो सबके घर के सामने घूमा, और जिस घर में लहू नहीं लगा हुआ था उस घर के पहला बेटा, पशुओं में से पहलोटा सब मर गया। पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच गया। हर घर में पहला बच्चा मर गया, हर घर में पहलोटे पशु मर गए। पूरे रात में एक माहौल बन गया विलाप करने का, रोने का, चिल्लाने का। हाय मेरा बड़ा बेटा मर गया, हाय मेरा पहलोटा मर गया, हाय मेरे पशु मर गए। और पूरे रात भर मिस्री लोग हाय हाय करने लगे। एक परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कहा था तुम लोग फसह का पर्व मनाना, और उसके बाद मैं तुमको मिस्र देश से बाहर निकालकर कनान देश में पहुंचाऊंगा। आमीन। और सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर के हुक्म का पालन किया। उन्होंने मेमना काटा, जो मेमना यीशु को दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेमना यीशु को दर्शाता है। उन्होंने मेमना काटा, लहू लगाया, और उनका पूरा परिवार सुरक्षित हो पाया। तब से लेकर यीशु के आगमन, यीशु के आने तक कि फसह का मेमना स्वयं यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने एक मेमने के रूप में अपने आप को बलिदान कर दिया। अब हमें मेमना काटने की जरूरत नहीं है, अब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, और यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। यीशु का लहू अपने इस हृदय के दरवाजे के चौखट और अलंगों पर लगाने की जरूरत है, ताकि जब ये लगा हुआ रहेगा तो कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो तब से फसह का पर्व मनाया जा रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहां पर भी फसह का पर्व मना रहे हैं। कब? जब यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी परिवार से आते थे। यीशु के सारे शिष्य यहूदी परिवार से थे, तो उनको परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना था, और यीशु मसीह को भी फसह का पर्व मनाना था, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था कि वो मेमना मैं ही हूं। और आज के बाद में वो फसह का पर्व जो है प्रभु भोज में तब्दील हो गया। हमें यही फसह का पर्व जो आज हम मना रहे हैं ना, प्रभु भोज का दिन है ना, ये वही फसह का पर्व है। इजराइल लोग शारीरिक रीति से फसह का मेमना काट के वो खाते हैं, और हम लोग आत्मिक रीति से दाखरस और रोटी के रूप में फसह के पर्व को मनाते हैं, क्योंकि वो फसह का मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां पर सारे शिष्य एक घर में अटारी पर प्रभु भोज के लिए बैठे, फसह का पर्व मनाने के लिए बैठे। और मैं आपके लिए 21 वचन से पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 21 वचन से यह लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह अपने 12 चेलों से क्या कह रहा है? तुम मुझसे एक मुझे 12 चेलों में से एक मुझे। यीशु मसीह को मालूम था कि कौन मुझे पकड़वाने वाला है, कौन पकड़ने वाले था। और यीशु मसीह अपने चेलों से व्याकुल होकर बोले, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि वो समय आ रहा है, मुझे सारे मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाना है, बलिदान करना है। और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि अब वो घड़ी निकट आई है। यीशु मसीह व्याकुल होकर आत्मा में ये गवाही देते हैं और अपने चेलों से कहते हैं तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। मालूम था यीशु मसीह को कौन था। आमीन। यीशु मसीह बोलता है जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। तो ये जो मेमना जो है वो यीशु के शरीर को दर्शाता है, अखमीरी रोटी जो है वो यीशु के शरीर को दर्शाती है, और दाखरत जो है वो यीशु के लहू को दर्शाता है। हालेलुया। एक साइन है वो कि ये जो ब्रेड, ये जो रोटी मैं खा रहा हूं, ये मेरे यीशु की देह है जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई, और ये जो दाखरस का प्याला है ये यीशु का लहू है जो मेरे पापों के क्षमा के लिए बहाया गया। तो यीशु ने कहा अपने चेलों को कि ये रोटी का टुकड़ा जब मैं दाखरस में डुबा को जिसको भी दूंगा वही मुझे पकड़वाने वाला है। आमीन। अब समझिए आगे। और उसने क्या किया, रोटी का टुकड़ा डुबाकर दाखरस में डुबो कर उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। और 27 वचन, टुकड़ा लेते ही, बोले टुकड़ा लेते ही, बोले टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। टुकड़ा लेते ही शैतान समा गया उसके अंदर। आप सोच सकते हो कितनी सीरियस बात है। एक चेले के अंदर शैतान घुस रहा है।
एक चेला जो यीशु के साथ साथ रहेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जब भी शैतान आपके अंदर घुसेगा, जब भी दुष्टात्मा आपके अंदर घुसेगा, या जब भी कोई इब्लीस दुष्ट आपके अंदर घुसेगा, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ऐसे करते रहोगे। उसके अलग अलग काम है। शैतान घुस गया, जाके उसने सुसाइड कर लिया। मत सोचिए कि जिसके आंग में आता है और जिसमें जो जोर जोर से चिल्लाता है केवल उसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। शैतान के पास केवल एक ही तरीका नहीं है आपको शो करने का कि दुष्ट आत्मा किसके अंदर है। जो चिल्ला रहा, लपेट रहा और बिल्कुल मरोड़ रहा अपने आप को और कूद रहा है और ऐसा पलटियां खा रहा है, केवल उसी के अंदर शैतान है। नो, केवल शैतान का एक ही तरीका नहीं है। या शैतान किसी के अंदर घुसता है तो एक ही केवल चिन्ह नहीं है कि वो जोर जोर से चिल्लाएगा, साड़ी कहा जा रही है, कपड़ा कहा जा रहा है, पल्लू कहा जा रहा है और इधर उधर लोट पड़ रहा है। नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ वन साइड। यहूदा इस्करियोती में समाया, उसने जाकर यीशु को पकड़वा दिया और मर गया। शाऊल राजा के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती थी तो वो क्या करता था? क्या करता था? भाला लेके अभिषेक दाऊद को मारने जाता था। जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा चढ़ती थी, शाऊल राजा के ऊपर, पुराने नियम का जो शाऊल राजा था, उसके बाद परमेश्वर दाऊद को चुना। एक अनाज्ञाकारी राजा, बलवा करने वाला राजा, मनमानी करने वाला राजा, अभिषेक होने के बाद में भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला राजा, आउटवर्डली अपने आप को बदला, अंदर से अपने आप को बदला नहीं। शैतान उसके अंदर समा गया और वो क्या करता था? उसका रिजल्ट, अभिषिक्त जो दाऊद था उसको भाला लेके दाऊद वीणा बजाते रहता था, क्योंकि शाऊल राजा के अंदर जब जब भी दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद इतना सुंदर वीणा बजाता था, इतना अच्छा अभिषेक था उसके वीणा बजाने में कि जैसे इसने वीणा बजाना शुरू किया उसके अंदर का दुष्ट आत्मा भाग जाता था। फिर कुछ दिन के लिए छोड़ता था, फिर दोबारा से उसके ऊपर हावी होता था और फिर दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए वीणा बजाता था और जब वो वीणा बजाता था दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। और लिखा है जब जब भी शाऊल राजा के अंदर दुष्ट आत्मा चढ़ती थी, आती थी, वो सीधा भाला लेके दाऊद जो परमेश्वर का अभिषेक थे उसको मार डालना चाहता था। आपको क्या लगता है जब आप किसी को खत्म करते हो तो ये कोई तुम्हारा काम है? ये शैतान का काम है। जब आप किसी की हत्या करते हो ये शैतान का काम है। जैसे यीशु ने डुबाकर यहूदा इस्करियोती के हाथ में दिया, उसके अंदर शैतान चढ़ गया। उसने क्या किया मालूम? यीशु ने उसको बोला, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। 27 वचन, तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। और 28 वचन लिखा है, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी पैसे की, वो उसमें से चुराता था। एक दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, यहां नहीं है। इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा था कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए उसे मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे दे। इस वचन ध्यान से सुनिए, अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। बोलिए, टुकड़ा लेकर शैतान समा गया। देखिए, उसने जैसे टुकड़ा लिया हाथ में, फॉर एग्जाम्पल ये टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है, यीशु ने दाखरस में डुबाया और यहूदा को दिया। और जैसे यहूदा ने लिया उसके अंदर दुष्ट आत्मा चढ़ गई, वैसे ही बाहर चला गया। टुकड़ा अंदर नहीं गया, बाहर। और वैसा ही टुकड़ा लेकर वो बाहर चला गया। और बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसने वो टुकड़ा खाया। जीसस इज आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे चेले, बहुत सारे विश्वासी टुकड़ा जो यीशु को दर्शाता है ना, फसह मेमना यीशु को दर्शाता है, अख़मीरी रोटी यीशु को दर्शाता है, दाखरस यीशु के लहू को दर्शाता है, उनके आउटवर्ड है, बाहर है, अंदर नहीं है। लिखा यहूदा इस्करियोती ने उसको खाया नहीं, उसको सीधा जैसे ही लिया उसके अंदर दुष्ट आत्मा चढ़ गई, शैतान समा गया, तुरंत भागा वो बाहर। लिखा नहीं कि उसने खाया क्या नहीं खाया। और जाकर उसने चांदी के 30 सिक्के ले लिए,
कहा चलो यीशु को पकड़वा देते हैं, और लिखा है उसने पकड़वा दिया, और वो शैतान उसके अंदर था ही, खूब चूमने लगा, यीशु को पकड़ा, खूब चूमने लगा। शैतान अंदर घुसा है, यीशु को चूम रहा, फिर बाद में जाके उसने सुसाइड कर लिया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह आउटवर्ड है, अंदर नहीं है। आउटवर्डली सबने बदल दिया अपने आप को, बाहरी रीति से सबने अपने आप को बदल दिया है, अंदर तो प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। इस्राएली लोग जब मिस्र देश में थे वो परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने यीशु मसीह को खाया था, उन्होंने यीशु की देह को खाया था, उन्होंने फसह की अख़मीरी रोटी खाई थी, फसह का पर्व मनाया था, प्रभु भोज था वो उनका, प्रभु भोज था वो उनका। और जब वो बाहर निकले तो लाल समुद्र आया, और लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, और सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला, वो उनका बपतिस्मा था। हालेलुया। जब उन्हें फसह का पर्व मनाया वो उनका प्रभु भोज था, और जब लाल समुद्र में से बाहर निकले वो उनका बपतिस्मा था। लेकिन एक भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, एक भी परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में, कनान में जो स्वर्ग को दिखाता है, एक भी नहीं पहुंच पाया। जंगल में ही घूमते हुए मर गए। जब उनको खाना मिलता नहीं था कुड़कुड़ाते रहते थे, खाना मिला ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाते रहते थे, गालियां देते थे मूसा को। जब पानी मिला हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड। फिर उसके बाद में खाना भूख लगा, मांस चाहिए, मटन चाहिए, कहाँ यहाँ पे। जब उनको बटर मिला हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड। जब उनको प्यास लगी फिर मूसा को मार डालने के लिए छोड़ते थे, क्यों तूने हमको मिस्र देश से इस जंगल में लेकर आया, भूखा मरने के लिए, प्यासा मरने के लिए, हमको खाना दे दे, हमको पानी दे दे। जब मूसा खाना देता था, जब मूसा पानी देता था, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग, फसह का पर्व मना चुके लोग, लाल समुद्र को दो भागों से निकलकर वो जो उनका बपतिस्मा दर्शाता है, वे लोग कनान देश जा रहे थे, स्वर्ग के रास्ते पर जा रहे थे। उद्देश्य केवल था रोटी और खाना और मटन। वो नहीं मिला तो कुड़कुड़ाते थे, वो मिला तो हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। क्या आज हमारा ऐसा जीवन तो नहीं है? क्या आप यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्के के लिए प्यार तो नहीं कर रहे? क्या आपने इसलिए तो उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज तो इसलिए तो नहीं ले रहे कि आपको खाना चाहिए और पानी चाहिए? Now listen very carefully, कनान देश से भी दूर है, अभी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने का है। अगर आपका प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का उद्देश्य अगर खाना और पीना है, दुनियादारी की बातें हैं, चांदी के 30 सिक्के हैं, आज यीशु मसीह आउटवर्ड है, जबकि यहूदा इस्करियोती को टेबल पर बैठकर सारे चेलों के साथ, यीशु के साथ प्रभु की रोटी को खाना चाहिए था, और प्रभु के उस लहू को, जो दाखरस जो लहू है, उसको ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन उसने केवल यीशु को बाहर ही रखा और वैसे ही लेके वो बाहर चला गया। आज क्यों कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स है, शैतान के काम है, दुष्ट आत्मा का काम है, क्योंकि प्रभु बाहर है। प्रभु यीशु मसीह कहां दिख रहा है? बाहर, आउटवर्डली दिख रहा है, नो इनवर्ड, अंदर नहीं है। अगर आप किसी अभिषिक्त की बुराई कर रहे हो, आप किसी अभिषिक्त के ऊपर भाला फेंक रहे हो, आप किसी अभिषिक्त को मारना चाहते हो, जख्मी करना चाहते हो, बुरा बोलते हो, उनकी बुराई करते हो, उनसे नफरत करते हो, उनसे द्वेष करते हो, यह कोई पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, यह भी शैतान का कार्य है। आज वे सारे लोग जो किसी अभिषिक्त की बुराई करते रहते हैं, प्रभु के दासों की बुराई करते रहते हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी रीति से शब्दों से वार करते रहते हैं, शब्दों से हमले करते रहते हैं, बुराई के माध्यम से हमला करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं। आप भी एक प्रकार से शैतान के द्वारा काम कर रहे हो, क्योंकि शैतान का केवल एक ही साइड नहीं है लोटपोट करने का, अलग अलग उसके काम है। हालेलुया। आज आपका जीवन कैसा है? यहूदा
इस्करियोती ने अपना आउटवर्डली वो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में था, इनवर्ड नहीं था, अंदर प्रभु यीशु मसीह थे ही नहीं, इसलिए वो टुकड़ा लेकर खाया भी नहीं, बाहर के बाहर ही उस टुकड़े को उसने क्या कर दिया मालूम नहीं। हालेलुया। हनन्याह सफीरा, इजराइल लोग जंगल में मर गए, प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग जंगल में मर गए। हनन्याह सफीरा, प्रभु में शामिल होने वाला लोग, संगति करने वाला, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला, रोटी तोड़ने वाला विश्वासी नष्ट हो गए। आज प्रभु के लोगों, आप कितने प्रभु के प्रति समर्पित हो, या केवल अपना जीवन आपने आउटवर्ड तरीके से प्रभु को दिया है? यीशु मसीह अभी भी बाहर है। दिखने के लिए चेले हो, दिखने के लिए बहुत चूम रहे हो, दिखने के लिए यीशु के साथ रहते हो, मिरेकल्स देखते हो, पर यीशु मसीह अभी भी बाहर है, अंदर नहीं है, और वो नाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे इजराइल लोग बपतिस्मा लिए हुए थे, प्रभु भोज में शामिल होने वाले थे, जंगल में ही मर गए। उनमें से एक भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया। आज आप कहा हो? आज वो रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह बाहर है या अंदर है? जो बाहर है, आप कभी जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। जो अंदर है, उन्हें जीवन मिल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम प्रभु भोज के दिन यहां आए हुए हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को केवल आपने बाहरी तौर पर अगर ग्रहण किया है, प्रॉफिट के लिए ग्रहण किया है, आशीष मात्र के लिए ग्रहण किया है, ब्लेसिंग के लिए ग्रहण किया है, तो आप कभी भी जीवन नहीं प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को सच में अपना प्रभु स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और आपने अपने यीशु मसीह को बाहर नहीं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अंदर लिया है, देन आपका लाइफ बदल जाएगा। तब आप जीवन को प्राप्त करेंगे। और लिखा है, जो कोई मेरे लिए, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आ जाऊंगा। यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, बाइबल की आखिरी पुस्तक में भी यही मैसेज देना पड़ा, अभी भी मैं बाहर खड़ा हूं, अभी भी मैं बाहर खड़ा हूं, आपने मुझे अंदर लिया ही नहीं है, मैं अभी भी दरवाजा खटखटा रहा हूं। लेकिन जो कोई व्यक्ति मेरा आवाज सुनकर अपना दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आ जाऊंगा, और तब मैं उसके साथ फेलोशिप करूंगा, तब मैं उसके साथ में भोजन करूंगा। हालेलुया। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी भी बाहर ही रखा है? यहूदा इस्करियोती के नाम अभी भी यीशु मसीह बाहर ही है, और उसको बाहर ही लेते हुए बाहर निकल गए। आज आपको कलीसिया अच्छी नहीं लगती, आज आपको चर्च अच्छा नहीं लगता, आज आपको पास्टर अच्छे नहीं लगते, आपको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, आपको प्रभु की महिमा करना अच्छा नहीं लगता, आपको बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आपने यीशु मसीह को बाहर रखा हुआ है। 12 चेलों के साथ में रहना चाहिए था। काश अगर वो टुकड़ा खा लेता। ये मेरा इमेजिनेशन है, बाइबल में लिखा नहीं है, बट ये मेरा इमेजिनेशन है। काश यहूदा इस्करियोती उस रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर अगर खा लेता, तो आई स्ट्रांगली बिलीव वो बच जाता, वो बच जाता, वो कैंसल कर देता, फूट फूट के रोने लगता कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं ही वो व्यक्ति हूं परमेश्वर जो तुझे पकड़वाने वाला था, लेकिन जैसे मैंने रोटी का टुकड़ा खा लिया, मैंने जान लिया अभी तक प्रभु तू मेरे जीवन में बाहर ही था, मैंने इसको खाया, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे चांदी के 30 सिक्के के लिए तुझे पकड़वाना नहीं है। काश अगर यहूदा इस्करियोती उस रोटी का टुकड़े को खा लेता, यीशु की देह को ग्रहण कर लेता, यीशु के रक्त को ग्रहण कर लेता, तो मैं अपने इमेजिनेशन में आपको बताना चाहता हूं, वो उसी समय घुटनों पर आकर अपना जीवन परमेश्वर को दे देता, और उसका जो काम था वो होता भी नहीं, और शैतान भी उसके अंदर नहीं समाता। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? खुद शैतान को अवसर दिया, रोटी का टुकड़ा बाहर रखकर ही वो चला गया, यीशु मसीह को बाहर रखकर ही चला गया, अंदर नहीं गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। Those who will open the door
आई विल कम इन। शायद आपका उद्धार हुआ है, इजरायलियों का भी हुआ था। फसह का मेमना खाया था उन्होंने, आप भी प्रभु भोज खाते हो। लेकिन जंगल में नाश होने का टाइम आएगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर को केवल अपने फायदे के लिए और प्रॉफिट के लिए, चांदी के 30 सिक्के के लिए, यीशु की सेवकाई का पैसा चुराने के लिए अगर आप केवल यीशु के टीम में हो, यीशु के चेलों की टीम में हो, तो शैतान इंतजार कर रहा है बाहर। केवल रोटी का टुकड़ा हाथ में लेके आपको बचा नहीं सकता। केवल रोटी का टुकड़ा हाथ में रखकर आपको रोटी का टुकड़ा बचा नहीं सकता। आपको अगर लगता है कि यीशु मसीह आउटसाइड में है, बाहरी रीति से आपके जीवन में है, तो मत सोचिए मैं तो यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता हूं, मैं तो यीशु मसीह को बपतिस्मा भी मैंने लिया है, उद्धार भी पाया है, लेकिन यीशु मसीह बाहर है। Be serious today, church. How is your life? आज आपका जीवन, मेरा जीवन कैसा है? क्या मैंने केवल आउटवर्डली यीशु मसीह को ग्रहण किया है या इनवर्डली ग्रहण किया है? जिन्होंने आउटवर्डली ग्रहण किया है वो जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इजराइल लोग मर गए, यहूदा इस्करियोती मर गया, हनन्याह सफीरा मर गए। अगर आपने यीशु को आउटवर्डली लिया है, बाहरी रीति से केवल मानते हैं, बाहरी रीति से आपने बदलाव किया है, तो ये आपको जीवन नहीं दे सकता। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो आपको सच्चाई से यीशु मसीह को अपने अंदर लेना पड़ेगा। और एक और बात, शैतान एक ही तरीके से काम नहीं करता है। यस, आपको मालूम भी नहीं कि ये शैतान का काम हो रहा है आपके जीवन में। हनन्याह सफीरा को मालूम भी नहीं लगा कि वो पैसों के चक्कर में वो पवित्र आत्मा से झूठ बोल बैठे। Praise the Lord. Hallelujah. Today, how is your life? क्या आज भी प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के हाथों में आप बाहर है या अंदर है? क्या आज भी प्रभु यीशु मसीह चर्च के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है?